ध्यान में मुझे कोई बाबा जी आए हैं। मैंने किसी बाबा जी को नहीं देखा है। तो उस टाइम बाबा जी कोई आए मेरे पास और बहुत उनकी हाइट इतनी लंबी थी कि मैं उनका फेस नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं बैठी थी तो मुझे उनके पैर दिख रहे थे। और एक वो बहुत बड़ा झोला लेकर आए मेरे पास और बोला कि इस झोले में डाल दो जो भी तुम्हारी टेंशन है। और वो सब टेंशन है जैसे मैंने उसमें डाल दी और सच में मुझे लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मीना अग्रवाल अहमदाबाद से। मेरी ये ध्यान की जर्नी शुरू हुई 2 साल हुए। पत्री जी सर से मिलना हुआ। उससे पहले जो मेरी लाइफ थी, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए। और 28 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और इंडियन कल्चर, इंडियन लेडी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। बट उस टाइम मुझे एक गुरु मिले जो बॉम्बे में थे। मेरे दादा गुरु, दादा लक्ष्मी भगवान का सत्संग होता था और मैं सूरत से थी। सूरत में मुझे वो गुरु मिले तो जैसे मुझे लगा कि ये सत्संग ऐसे दुखी लोगों का ही है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ देखा बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बहुत सुंदर, हर तरह के लोग वहाँ पर थे। और मुझे तो वहाँ पर जैसे हाथों में उठा लिया गया और इतना प्यार, इतना मुझे उन लोगों ने मेरी सेवा की और आखिर वो मुझे खड़ा करके ही माने। मैं घर में जैसे जिंदा लाश की तरह बैठी थी, पर उन्होंने आकर मुर्दे में प्राण डाले। मैं वापस खड़ी हुई और दोनों बच्चों को भगवान ने मेरे शरीर से उनकी सेवा करवाई और वापस लाइफ नॉर्मल हो चली थी। 22 साल हुए, हस्बैंड का शरीर शांत हुआ था और सूरत से अहमदाबाद शिफ्ट होना हुआ। अहमदाबाद में मुझे डॉक्टर पूजा धीरेन सरीन मिले। उन्होंने मुझे बोला, आंटी आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं दोनों टाइम सत्संग जाती हूँ और बाकी घर की सेवा। उन्होंने बोला आंटी ध्यान करो। मुझे जैसे बहुत तलाश थी, बहुत ढूंढ रही थी मैं कि मुझे मेडिटेशन चाहिए। तो मुझे तो ये लगा कि अगर हम सपने में भी कुछ चाहें तो वो ज़रूर हमें मिल जाता है। और मुझे तो तलाश थी कि मुझे मेडिटेशन चाहिए। और उसी बिल्डिंग में मुझे पूजा और धीरेन सरीन सर मिल गए और मैं उनके घर जाकर ध्यान करने लगी। मेरा ध्यान शुरू में नहीं लगता था, ख्याल चलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी होने लगा। धीरेन सर ने, पूजा जी ने बहुत हेल्प किया। नहीं आंटी बैठो, हो जाएगा हो जाएगा। और मैं बैठने लगी और मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगा। पत्री जी सर आए अहमदाबाद और उनसे मिलकर तो मुझे लगा कि हाँ, जो कुछ मिसिंग था लाइफ में वो मिल गया। और फिर उसके बाद राम राजू सर आए, रागिनी मैडम आई यहाँ पर, श्रीकांत सर आए। सबका सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर तो लगा कि हाँ, अब ये लाइफ और एक नई शुरू हुई है और अब ये पक्का निश्चय हो गया है कि इसी में आगे बढ़ना है। और मेडिटेशन से जो फ़ायदे हैं कि पहले कभी भी कोई ख्याल चलता था, रातों की नींद उड़ जाती थी, वो मेडिटेशन से सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे ऐसे लगता है कि लाइफ में नॉर्मल लाइफ बिल्कुल हो गई है। बच्चे दोनों अपनी जगह सेट हो गए हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हो गई है। और घर में जब हम रहते हैं तो पूरी सेवा, पूरी श्रद्धा से हम अपने घर की सेवा करके और फिर बाद में मेडिटेशन का जो भी काम होता है वो करते हैं। हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा है कि अहमदाबाद में कोई ना कोई मास्टर्स आते रहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल मैंने कभी भी नहीं किया था, लेकिन मेडिटेशन में जब बैठी तो 2-3 बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए और उन एक्सपीरियंस को याद करके भी मन मस्ती में झूम जाता है। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि फुल मून मेडिटेशन मैंने किया रोज़ मैडम के साथ। पूरी रात बैठ के मेडिटेशन हुआ। सुबह 6 बजे जब मेडिटेशन ख़त्म हुआ तो खिड़की में से गुलाबों की खुशबू आ रही थी, तो विश्वास ही नहीं हुआ
तो और अच्छे से मैं खुशबू लेने लगी कि सच में खुशबू आ रही है या ये मेरा वहम है। पर लेकिन फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी कि ऐसे लग रहा था कि कहीं जैसे किसी मंदिर की खिड़की खुली रह गई है और मेरी खिड़की में वो फूलों की खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे से फील हो रहा था, बहुत अच्छा लगा उस टाइम। और एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मेडिटेशन में बैठे हुए थे और बैठे बैठे कब कहाँ मैं पहाड़ों पे, झरनों पे, नदियों पे बहुत डांस किया। 1 घंटा मैंने डांस किया, और जबकि मुझे डांस आता भी नहीं है, पर वो डांस मैं आज तक भी फील करती हूँ कि सच में मैं डांस करके आई हूँ कृष्ण के साथ, झरनों पे, पहाड़ों पे। वो एक्सपीरियंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाती हूँ। तो ये जो ध्यान के एक्सपीरियंस हैं, तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें मिली है वो औरों को भी मिले। और एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मेरी बेटी 32 इयर्स की है, वो दिल्ली में मैरिड है। उसको अभी लॉकडाउन के टाइम ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि इतनी छोटी सी उम्र में ये ब्रेन स्ट्रोक आना, और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको ऑलरेडी शुगर, बीपी, थायराइड सब कुछ था, तो थोड़ा था। और लॉकडाउन की वजह से मैं मिलने भी नहीं जा पा रही थी उससे। पर मेडिटेशन में मैं बैठ के अपने आप को शांत करती थी कि ठीक है, जो है ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं ग्रुप मेडिटेशन में बैठी थी, फिज़िकल ग्रुप मेडिटेशन था हम लोगों का, धीरेन्द्र सर के साथ, गुजरात टीम के साथ। तो वहाँ मैं जब मेडिटेशन में बैठी तो ध्यान में मुझे कोई बाबा जी आए हैं। मैंने किसी बाबा जी को नहीं देखा है। तो उस टाइम बाबा जी कोई आए मेरे पास, और बहुत उनकी हाइट इतनी लंबी थी कि मैं उनका फेस नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं बैठी थी तो मुझे उनके पैर दिख रहे थे। और एक वो बहुत बड़ा झोला लेकर आए मेरे पास और बोला कि इस झोले में डाल दो जो भी तुम्हारी टेंशन है। और वो सब टेंशन है जैसे मैंने उसमें डाल दी, और सच में मुझे लगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मेडिटेशन में तो बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, पर मुझे पक्का विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएंगे। और अब लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जिस राह पर चलती हूँ वहाँ पे मेरा गुरु आके मेरी रास्तों के सारे कांटे हटा देता है और मेरा रास्ता एकदम मुलायम हो जाता है। जो भी मुझे सुन रहा है, ज़रूर इस लाइन में आ जाओ। सच में कोई भी प्रॉब्लम होगी, सब अपने आप समाधान हो जाता है। जैसे तन का खाना है अन्न, ऐसे मन का खाना है ध्यान। ध्यान के बिना आनंद में रहना इम्पॉसिबल है, और ध्यान में आने के बाद शरीर में आना इम्पॉसिबल है। तो जो भी बातें हैं हमारी, हम ध्यान में बैठेंगे, हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। सारी चिंता फिक्र जैसे गुरु हमारी हर लेता है। तो मुझे ये लगता है कि जब भी हमारा ध्यान, जब भी हमें टाइम मिले और तुरंत ध्यान में बैठ जाए। सर बोलते हैं कि 2 मिनट का टाइम मिले तो 2 मिनट भी ध्यान कर लो। और ये ध्यान की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना हमें ज़रूरी है कि हमें भूखे पेट बैठना है या खाना खा के बैठना है, नहा कर बैठना है, दिन में बैठना है, रात में बैठना है, कभी भी कहीं भी हम ध्यान लगा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। आज की इतनी जो नेगेटिविटी है बाहर, तो ये हमारे ध्यान से हमारे चारों तरफ भी ये पॉजिटिविटी फैलेगी, हमारे वाइब्रेशन सब जगह फैलेंगे। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है जैसे मैं जिस कमरे में बैठी हूँ उस कमरे से ध्यान चारों तरफ ऐसे फैल रहा है। मेरे कमरे से मेरे ड्राइंग रूम में गया, मेरे ड्राइंग रूम से मेरे बच्चों के रूम में गया, उसके बाद बाहर गया, बिल्डिंग में गया, बिल्डिंग से चारों तरफ जैसे ध्यान का ये ऑरा फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। और सिर्फ मुझे मेरे ध्यान करने से ही ऐसा फील होता है। तो जब हम सब मिलकर करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ पूरे यूनिवर्स में पहुँच जाएगा। और अगर मेरा इंटेंशन राइट है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे देखकर या मेरी लाइफ को देखकर ध्यान में आगे सब ना बढ़े। ऐसे टाइम हमने गुजारा कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, और आज हम सब बिल्कुल आनंद में रह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये धन दौलत माया ये सब कुछ
क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है। अभी हमारे पास क्या है वो हमें मैटर ही नहीं करता है, बस ध्यान है ना, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिला हुआ है। क्या चाहिए? भटकते थे हम, क्या चाहिए ढूंढ रहे थे। इतने पैसे चाहिए, इतना हो गया, 99 लाख हो गया, अभी 1 लाख और चाहिए तो पूरा होगा। लेकिन उसे जोड़ने में ही हमारा टाइम चला जा रहा है, और वो तो जो हमारा ज़रूरत है पूरी हो रही है, तो फिर जोड़कर क्या करना है, और सब कुछ मिल रहा है हमें। तो बस यही अंदर से है इच्छा। और जो पत्री जी सर का विज़न है, उन्होंने जो देखा है कि पूरे जगत को, विश्व को, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहारी जगत, तो हम सबको मिलकर ये काम करना है। और शाकाहारी का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉनवेज खाते हैं वही नहीं, पर विचारों का भी शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे मन में भी कोई गलत ख्याल ना आए, किसी के लिए कोई निंदा, चुगली, बुराई कुछ भी नहीं, और आएगी भी नहीं। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें कोई चीज़ गलत लगती ही नहीं है। कोई चीज़ लगती भी है तो अंदर से आवाज़ आ जाती है कि नहीं, कोई भी गलत नहीं है, वो भी अपने व्यू में राइट ही है। अभी तक हमने क्या किया था, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन मैंने क्या किया वो तो मैंने देखा ही नहीं। जब हम ऐसे करते हैं तो 3 उंगली मेरी तरफ आती है और 1 ही उंगली सामने जा रही है, तो इसका मतलब क्या, विकार सारे मेरे अंदर ही है। और ये मनुष्य जो बुद्धि है इतना ज़्यादा चलती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य गुरु के पास बैठा हुआ था, तो गुरु एक डंडा लेके बैठा हुआ था कि ये डंडा ऐसा है कि मैं जिसके भी सिर पे रखूँगा तो उसके विकार दिखेंगे इसमें, कि इसमें कितने विकार हैं। तो उस शिष्य ने सबके सिर पर, गुरु ने डंडा रखा, किसी में 24 विकार, किसी में 25 विकार, किसी में 30 विकार। तो शिष्य ने बोला, गुरुजी ये डंडा मैं आपके सिर पे भी रखूं, आपके अंदर कितने विकार हैं मैं देखूं। तो गुरु ने बोला देख, रख। तो जब गुरु के सिर पे उसने वो डंडा रखा तो वो बिल्कुल प्योर, एकदम खाली और चमक रहा था। तो फिर गुरु ने बोला, अच्छा अब तूने सबके विकार देख लिए, तो अब तू अपने भी सिर के ऊपर रख। तो उसके सिर पे जब रखा गया तो वो डंडा ही फट गया। तो मतलब जब वो सबके सिर पर रख कर देख रहा था कि इसमें इतने विकार हैं, इसमें इतने विकार हैं, तो उन सबके विकार उसके अंदर आ गए। तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं? वैसे भी बोलते हैं कि भी इंसान बहुत स्वार्थी है, कि अपना नुकसान कभी नहीं होने देता। तो जब ये ध्यान ज्ञान हमें मिल जाए उसके बाद भी हम अपना नुकसान होने दें? कभी भी नहीं। तो ये सब हमें देखना ही नहीं है कि किसके अंदर कितने विकार हैं। विकार किसी के अंदर है ही नहीं। सब इंसान अपनी व्यू में राइट ही चल रहे हैं, और मुझे राइट ही देखना है। मुझे अपने अंदर खाली राइट होगा तो मुझे और किसी में भी विकार वो दिखेगा ही नहीं और देखना ही नहीं है। और अब ऐसा महान जब गुरु मिल गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आज जो मैं आनंद में जी रही हूँ, तो सच में मैं वो आनंद के लायक नहीं थी। पर जब ऐसा गुरु, ऐसे गुरु का हाथ मेरे हाथों में, या मेरा हाथ मेरे गुरु के हाथों में आ गया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई। हम कहते हैं कि ये लकीरें सब हाथों में लिख के आई है, सब फिक्स है। नहीं, फिक्स नहीं है। शरीर के लिए प्रारब्ध फिक्स है, बाकी स्पिरिचुअल में तो हमें अपने एफर्ट्स डालने ही हैं, तभी उसका मज़ा आएगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे बार बार मैं यही कहूँगी कि आप सब भी इस ध्यान में जुड़ो, आगे भी आप। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक दिन जो ध्यान कर लेता है ना, उसको मास्टर्स बुलाने लग जाते हैं। हमने कहीं भी नहीं देखा, हर जगह यही है कि मैं गुरु हूँ तो शिष्य है, मैं गुरु हूँ तो शिष्य है। और ये आनापान सती ध्यान जो सर हमें बता रहे हैं, तो सर ने बोला कि मैं भी तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, और ये श्वास, आती जाती श्वास ही तुम्हारा गुरु है। तो सर जब आमने सामने सर के बैठते हैं तो ध्यान करना भी भूल जाते हैं। ऐसी कशिश है गुरु की नज़रों में, और देखकर ऐसे हो जाता है कि बस इन्हीं चरणों में, इन्हीं आँखों में डूब जाए। और सच बताऊं, मैं मेरी फीलिंग बताऊं कि जब मैं अपने कमरे में जाती हूं तो उस कमरे में जाके मुझे लगता है कि पत्री जी सर मेरे साथ बैठे हैं, और मुझे रिसर फील होता है कि सर मेरे साथ ही बैठे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या फील करना है।
और एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे गानों का बहुत शौक़ था और मैं फ़िल्मी गाने बहुत सुनती थी। तो जब मेरे हस्बैंड चले गए उसके बाद मैं गाने सुनती थी तो मैं रोती थी वो गाने सुन सुन के, क्योंकि उन सब गानों में साजन, सजना, बालम ये जब सब आता है तो मुझे रोना आता था। तो मैंने गुरु से बात किया कि ये सब बातें ऐसी हैं तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारे अंदर तो ये क्वालिटी है कि तुम गाना गा सकती हो। तो फिर मुझे भी फील हुआ कि अब जहाँ साजन, सजना, बालम आता है तो वहाँ पत्री जी सर आके खड़े हो जाते हैं, मेरे गुरु जी आके खड़े हो जाते हैं। तो ये भी मुझे फ़ायदा हो गया। जिसको मैं अपनी कमज़ोरी समझ रही थी वो गुरु ने मेरी क्वालिटी बना दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे अंदर। और सच में अब मुझे फील होता है और मैं ऐसे नाचती झूमती हुई रहती हूँ पूरा दिन, घर में भी और कमरा बंद करके मैं मिरर के आगे खूब डांस करती हूँ। आता नहीं है मुझे डांस, पर भगवान ही तो देख रहा है, तो भगवान तो भाव देखता है। वो तो स्टेप नहीं देखता है कि मैं कौन सा स्टेप कर रही हूँ, वो तो मेरा भाव देखता है। तो वो तो भाव का भूखा है ना, तो बस मुझे भी उसको ही दिखाना है। दुनिया वालों को मुझे कुछ दिखाने से फ़ायदा नहीं है। बस भगवान ने जान लिया ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी खुशी मुझे देख के सब लोग बोलते हैं कि तुझे ऐसा क्या मिल गया, क्योंकि सबको, जिनको भी हमारी फैमिली वालों को हमारी पर्सनल लाइफ पता होती है तो उन्हें पता होता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनको लगता है कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स में आप इतने खुश कैसे रह सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है मैं खुश हूँ तो आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है। अरे बाहर मत चलो, घर में ही बैठ जाओ, ऐसे हाथ बांध कर बैठ जाओ, आँख बंद करके बैठ जाओ, कहीं बाहर नहीं जाना है। अरे वो भी नहीं होता है। चलो आज नहीं तो कल आएंगे, ज़रूर आएंगे। मैंने पत्री जी सर से पूछा कि सर मैं किसी को भी बोल रही हूँ मेरी फैमिली वालों को तो वो कोई भी नहीं आते। सर ने इतना इजी जवाब दे दिया, बोला अभी उनका टाइम नहीं आया है, छोड़ दो। अरे इतना इजी, वाह। तो ऐसे लगता है कि सर तो हमारी हर बात को कितना आसान बना देते हैं। मैंने सर से बोला सर मैं किताबें नहीं पढ़ सकती हूँ, यहाँ मैं सबसे सुनती हूँ कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। सर मैं किताब नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ मैं सुन रही हूँ सबको। तो सर ने बोला कि अगले जन्म के लिए छोड़ दो किताबें, कोई बात नहीं। तो ऐसा लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि गुरु हर बात को ऐसे निकाल देता है कि जिन चीज़ों को मैं टेंशन लेके बैठी थी, भारी होती थी कि अरे नहीं किताबें पढ़नी है और किताब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएगी मेरे से, उसको भी सर ने देखो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया कि किताबें पढ़नी है, नहीं अगले जन्म के लिए छोड़ दो। अब जब सर ने ऐसा बोला है तो फिर अंदर से फिर शौक जगा है, क्योंकि सर तो जान ही जानन हार है ना, उनको तो सब पता है कि मुझे कब क्या करवाना है। तो बस मैंने उनको सरेंडर कर दिया है कि जब मेरे से जो उनको करवाना होगा वो करवा लेंगे। तो मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, हल्की होकर मैं बिल्कुल जैसे आकाश में हल्के पत्ते की तरह मैं उड़ती हूँ और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ। उसमें भी मुझे लगता है कि भाग्यशाली मैं थी नहीं, पर भाग्य वालों के साथ मेरा साथ हो गया तो मैं भी भाग्य वाली हो गई हूँ। तो इस चीज़ का मुझे बहुत आनंद है, बहुत खुशी है और बिल्कुल कोई भी ख्याल नहीं चलता है, कोई भी चिंता नहीं होती है। अभी लॉकडाउन में बिज़नेस भी नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, फिर भी तो खाना पीना मिला, फिर भी तो हमने बहुत एंजॉय किया, फैमिली के साथ रहने का मौका मिला। और जूम सेशन पे इतने सारे हमको ज्ञान मिला, इतने सारे मास्टर्स से हमारी मुलाकात हो गई। लोग घर में बैठे बैठे ही हमें लगा कि हम कहाँ कहाँ घूम आए हैं। इतने मास्टर्स, सच में आश्चर्य होता है मुझे तो कि इतना ज्ञान है दुनिया में, हम तो जानते ही नहीं थे। थोड़ा ही बस सुना समझा तो लगा हाँ भाई हमें तो ज्ञान आ गया है। और पत्री जी सर ने तो बिल्कुल हमें जैसे जीरो से हीरो बना दिया। जो दुनिया में जीरो है वो यहाँ हीरो है, और फिर क्या चाहिए हमें। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। घर में बच्चे भी इतने आनंद में रहते हैं और कोई भी टेंशन में नहीं रहते हैं हम लोग। और बस ये लगता है कि सब लोग ध्यान में आ जाओ। और अब एक पक्का निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ पत्री जी सर हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। आज मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो 3 दिन से पत्री जी सर हमारे साथ थे, हम पत्री जी सर के साथ थे और हमने जो उनके साथ एंजॉय किया, जो ज्ञान लिया, जो ध्यान मिला हमें उनके साथ, बहुत सारी सुजागी मिली कि हम कहाँ हम गलत होते हैं।
और बहुत उनके साथ रह के मौन में रहना सीखा। वैसे भी बोलते हैं परमात्मा की भाषा है मौन, सर्वोत्तम भाषण है मौन। और पत्री जी सर ने भी यही बोला हर बार, हर सेशन में पत्री जी सर ने बोला कि जो भी है यहाँ है, जो भी है यहाँ है। तो बार बार मेरा ध्यान वहीं जाता है, अरे जो भी है यहाँ है, मतलब क्या कि कम बोलो, मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो। अगर इशारे से हमारी बातें हो जाती है, इशारा भी नहीं करो। पत्री जी सर तो बोलते हैं इशारा भी नहीं करो। सच में ऐसा गुरु मैंने पहली बार देखा। तो आप सब भी इस ध्यान से जुड़ें और इस आनंद का मज़ा लें। और बहुत सारे यहाँ एस्ट्रल मास्टर्स भी हैं जो हमें एस्ट्रल ट्रैवल भी करवाते हैं। यहाँ मैंने देखा है एस्ट्रल हीलिंग होती है, एस्ट्रल बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, और एस्ट्रल ट्रैवलिंग में हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ये सब हमारा काम ही नहीं है, बस हमें सरेंडर करके हाथ में हाथ डालकर आंख बंद कर कर बैठ जाना है। जो भी मास्टर्स हमसे जुड़ेगा, जो भी हमें जहाँ भी ले जाएगा, सैर करा कर लाकर वापस हमारी बॉडी में हमें छोड़कर और हमें वो आनंद देकर इसी दुनिया में हमें रहना है। और जो आनंद में हम जी सकते हैं, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं कि बाहर बहुत नेगेटिविटी है, तो वो सारी नेगेटिविटी इस ध्यान से ख़त्म हो जाएगी और एक दिन सारा जगत ध्यान जगत बन जाएगा, पिरामिड जगत बन जाएगा। और बहुत सारे मास्टर्स फिज़िकल भी इसमें काम कर रहे हैं, तो हम सब उनके साथ जुड़कर काम करेंगे। तो आप सबको बार बार यही बोलूँगी कि आप सब भी ध्यान से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें। और हम सबको पत्री जी सर के मिशन को लेकर आगे बढ़ना है और पत्री जी सर के साथ आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। नमस्कार।